वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। यकीनी तौर पे सिंध हुकूमत अब सख्त फैसले करने वाली है। कोरोना वायरस की चौथी लहर जो कि भारतीय वेरिएंट है डेल्टा वायरस, वो बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में ग्रो करना लगा है और सामने आता नज़र आ रहा है। बड़ी तेज़ी से उसके केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। लाहौर में बताया जा रहा है कि यकीनी तौर पे वहाँ सख्त लॉकडाउन शुरू करने की एक बार फिर से जो फैसले हैं, जो कमेटियाँ हैं, वो इस पर मुशावरत कर रही हैं। और सिंध के अंदर भी सिंध हुकूमत सख्त फैसले करने जा रही है। लॉकडाउन लगाने की कुछ बात चल रही है। अगले 48 घंटे बहुत अहम है कराची के लिए कि किस तरह से पाबंदियां लगाई जानी चाहिए। और सूबाई टास्क फोर्स को भी इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, इसका होने वाला इजलास ही इस पर तमाम चीज़ों पर रोशनी डाल सकता है। पाकिस्तान में अमवात बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके साथ साथ वेंटिलेटर्स पे कहा जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर 70 से 80 ऐसे मरीज हैं जो वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल हो रहे हैं। क्या अभी इस वक्त कराची के अंदर, सिंध के अंदर वेंटिलेटर्स इतने मौजूद हैं कि इतनी बड़ी तादाद में मरीजों को टैकल कर सकते हैं या उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं? क्या सूरत हाल है पूरे सिंध के अंदर, उस पर मजीद बात करते हैं। हमारे टेलीफोन पे मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद हैं, जनरल सेक्रेटरी PMA से। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे, बड़ी तेजी से जो भारतीय वेरिएंट है डेल्टा वायरस वो बढ़ता जा रहा है और खासतौर पे सिंध के अंदर भी काफी केसेस उसके रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध हुकूमत बड़े सख्त लॉकडाउन करने जा रही है। तिब्बी माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दूसरी बात जो आपने जो सवाल किया है, जी बेसिकली ये एक बहुत सीरियस इशू है और इसको सही हमने ईद से पहले से हम डिमांड करते रहे कि खुदारा SOPs पे अमल दरामद करे सही। और हुकूमत अमल दरामद कराए, वरना ईद में बहुत चांस है कि ईद में ही सब दुकानें वगैरह बंद हो जाए। ठीक। और हुआ भी इसी तरह से कुछ, और हमने ये भी कहा था कि ईद के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि केसेस बढ़ जाएंगे जुलाई के एंड में और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। ये बात हमने कही थी, जो ठीक। कि बिल्कुल सही साबित हो रहा है। और ये भी हमने कहा था कि ईद की छुट्टियों में जो लोग अपने अपने शहरों में जाएंगे तो ये बीमारी उन शहरों में भी बढ़ जाएगा। और जो कि लग रहा है कि अब NCOC ने जो अभी रिपोर्ट आज जारी की है उसके तहत तकरीबन 8% जो है वो मुस्बत केसेस हो गए पूरे पाकिस्तान सही। के अंदर। सही। तो पिंडी में भी, गिलगित में भी, और दूसरे शहरों में भी, लाहौर में भी ये जो केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस, और ये सारे डेल्टा वायरस के केसेस हैं। कराची में बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। उसकी वजह ये है कि जिसकी आपने अभी बात की है कि नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा हो गए कि अस्पताल पे बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ गया है। सही। इस वक्त मैं समझता हूँ कि आगा खान अस्पताल वो नहीं ले रहा है केस कोरोना का, इंडस नहीं ले रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज के अस्पताल है वो नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है केसेस नहीं ले रहे सही। हैं। हमारा जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर बना है एक्सपो सेंटर में, जिसको कि ब्रिगेडियर शहजाद साहब उसको देख रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है वो सही। सेंटर। वो ऑलमोस्ट फुल है, वहाँ बिस्तर मौजूद नहीं है। तो ये एक सूरत हाल है। अच्छा सज्जाद और साहब, अल्लाह एक ना तरफ करे। जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, अब शायद एक बार फिर से हॉस्पिटल की जो बेड्स हैं वो भरते जा रहे हैं, वेंटिलेटर्स पे मरीज जाते जा रहे हैं। वही सूरत हाल जो शायद हमारे दूसरी लहर के अंदर थी, वो इस वक्त हम चौथी लहर में दोबारा देख रहे हैं, दोबारा फेस कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल किया जाए इसको, क्या समझते हैं आप, या तिब्बी माहिरीन इस पर क्या मुशावरत आपस में कर रहे हैं कि इस वायरस को या मरीजों को कैसे सेफ साइड देनी है, उनको कैसे सिक्योर करना है? हालांकि वैक्सीनेशन अपनी जगह वो प्रॉपर तरीके से चल रही है, तो कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का नारा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिल्कुल। एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल। अब तो बहुत देर हो गई है। जो लोग मरीज बन गए हैं अब तो उनको इलाज का प्रॉब्लम है। अब इलाज के लिए दुआ ये करना है कि बिस्तर मौजूद हो। वेंटिलेटर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसको चलाने वाले का। ठीक। हमारे पास टेक्नीशियन मौजूद नहीं है उस तादाद में। सही। ये बात समझनी होगी तमाम लोगों को। जो लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं, मैं तो ये ऑब्जर्व किया है, ये बात बोलने की नहीं है लेकिन मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है कि पहली वेव से लेके और अभी तक जो लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं उनमें से बहुत कम लोग जो है वो सरवाइव करते हैं, सही। ज्यादा लोगों सही। का सही। इंतकाल हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि खुदा ना खास्ता लोगों को चाहिए कि वेंटिलेटर पे ना जाए, उससे पहले के जो तदारुक है उसको अमल करें, उस पे ऐसे ऐसे काम करें कि हम अस्पताल ना जाएं। सही। अगर हम वैक्सीनेशन लगा लेंगे
तो इस वक्त जो सूरत हाल है 85% वो मरीज है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया हुआ है। सही सही। तो अगर वैक्सीन लगा लेंगे तो 15% या 10% वो लोग हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है, जिनको के मामूली अलामात मौजूद है। कुछ 1 2 4 ऐसे हैं जिनको कि सीरियस अलामात है, ठीक। लेकिन मेजॉरिटी लोग वो हैं जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है। तो हमारे यहाँ हम बार बार, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बार बार कहती रही है, हुकूमत भी कहती रही है। ये अलग बात है कि हुकूमत जो है वो SOPs पे अमल दरामद में उस तरह से कामयाब नहीं हो पाई है जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि आवाम की बहुत जिम्मेदारी है, आवाम को अपनी अच्छा, आवाम जिम्मेदारी की का बहुत एहसास ज़िम्मेदारी है। करते अभी हुए। इसी तरह से आपने हुकूमत के हवाले से बात करी, मैं इसी की तरफ आने वाला था। अब हुकूमत एक फ़ैसला करने जा रही है, बड़ा सख्त लॉकडाउन के हवाले से। अगले 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से। तिब्बी माहिरीन क्या तजावीज़ दे रहे हैं? अभी हमने देखा कि वज़ीर आला साहब ने भी कुछ हॉस्पिटल के CEO से भी मुलाकात करी है, तिब्बी अमले से मुलाकात करी है। क्या तजावीज़ दी गई हैं हुकूमत को कि किस तरह से किस चीज़ों पे क्या कंट्रोल करना चाहिए? जी, मैं उस मीटिंग में मौजूद था जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के CEO को बुलाया गया था। उनसे ये कहा गया था, चीफ मिनिस्टर साहब ने उनसे सही। रिक्वेस्ट की है कि अपने बिस्तर को बढ़ा दिया जाए, और हो सकता है कि केसेस ज़्यादा बढ़े तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से रिक्वेस्ट की गई है कि अपने ठीक। बिस्तर को, अपनी फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बढ़ाने से अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए, आपने किसी अस्पताल के 100 बेड बिस्तर और बढ़ा दिए, सही। लेकिन मरीज जो है 103 आ गए, तो तीसरा मरीज किधर जाएगा? सही। प्रॉब्लम ये है। तो ये नौबत नहीं आने दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि मैंने ये बात दोपहर को 3 बजे मैंने जब ये बात कही है, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। ठीक। मैंने हुकूमत सिंध से डिमांड की है कि ये वक्त है, इससे पहले कि देर हो जाए, कराची में 15 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगना चाहिए। ये सही। मैंने डिमांड की है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने आज दोपहर 3 बजे हमने ये डिमांड की है सिंध गवर्नमेंट से कि खुदारा लोगों की जान बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हम ये देख रहे हैं कि इसमें दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। और ये जो 30% बताया जा रहा है कि 30% लोगों में पॉजिटिविटी रेट है, तो ये तो 30% वो है जो कि रजिस्टर्ड है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, जैसे मैं बहुत सारे मरीजों को घर पे इलाज कर रहा हूँ, सही। वो लोग उनके उनमें से बहुत से लोगों ने कोरोना का टेस्ट नहीं कराया हुआ है, सही। लेकिन क्लिनिकली तौर पे वो कोरोना अच्छा, पॉजिटिव ये है, ये कोरोना के तमाम चीज़ें पेशेंट ऐसी हैं है। सज्जाद साहब तो जिसका डर उनको शायद अभी उनको तक अगर लोगों देखा में जाए बैठा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये परसेंटेज 30 से नहीं, 30 से कहीं ज्यादा है। लोग बहुत ज्यादा कोरोना के मरीज बन रहे हैं रोजाना। जी। अच्छा सज्जाद साहब, मैं इसी की तरफ आ रहा था। शायद लोगों में अभी तक वो डर मौजूद है कि हमें टेस्ट नहीं करवाना, जो शायद हम पहली और दूसरी लहर में देख रहे थे। और अब शायद वैक्सीन को भी लेके वही लोगों में डर है कि हम वैक्सीन लगवाएं तो हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, और उसके साथ साथ पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और हर तरह से अब शायद सिंध हुकूमत इस पर ट्राई कर रही है कि लोग वैक्सीनेट हों तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। आप क्या समझते हैं, या PM इस चीज़ को क्या समझती है कि आप पूरे मुल्क में अब इस तरह का लॉकडाउन लगना चाहिए, जैसे आपने तजवीज़ दी कि 15 दिन का सख्त लॉकडाउन होना लाजमी है, पूरे मुल्क में होना चाहिए, सिर्फ कराची के अंदर आप समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में डे वन से जब 26 फरवरी को पहला केस 26 फरवरी 2020 को पहला केस सही। कराची में रिकॉर्ड हुआ था, सही। तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने 22 जनवरी 2020 को मुतनब्बे किया था हुकूमत को कि एक बीमारी है जो जिसकी वजह कोरोना वायरस है, सही। जिसमें कि 6 लोग इंतकाल कर गए हैं। वुहान सिटी चाइना का एक शहर है और 300 लोग वहाँ बीमार हैं। तो सही। हमने हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी कि ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए पूरे पाकिस्तान में और उससे अमल दरामद कराया जाए और इसकी रोकथाम की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। लेकिन अब वो वक्त नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन किया जाए। ठीक। वो हुकूमत वही अच्छी होती है जो कि वबा से भी अपने लोगों को बचाती है और साथ ही साथ मईशत को भी बचाती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल कराची की है, अगर खुदा ना खास्ता लाहौर की भी ऐसी होती है या दूसरे शहरों की भी इसी तरह से होता है, तो वहां पर भी कंप्लीट लॉकडाउन करने की अच्छा, जरूरत लाहौर है। में तो शायद अब लेकिन आज एक खबर आई है कि वहाँ लॉकडाउन लगाना शुरू कर रहे हैं। मैं आखिर में जानना चाहूँगा, अब जिस तरह से वज़ीर आला साहब ने जो तिब्बी माहिरीन हैं या डॉक्टर्स का पैनल है, CEOs हैं अस्पताल के, उनसे मुलाकात की थी, आप भी मौजूद थे। और साथ साथ वज़ीर आला साहब ने ये भी हिदायत की है कि अपने जो कोविड इक्विपमेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम सहूलियात हैं, उनको अपग्रेड करना है। क्या इस तमाम सूरत हाल पर नज़रसानी हो रही है PMA में?
मेरा मेरा ख्याल में प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस हवाले से कि अपने अपने यहाँ वो तमाम फैसिलिटीज कोरोना के हवाले से वो कर रहे हैं, अपग्रेड भी कर रहे हैं। सही। और इन्होंने मीटिंग में भी सारी बातें बताई हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक अच्छा सपोर्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से जब बेड की शॉर्टेज होती है। और अभी आप देखिए तो काफी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो कोरोना के मरीज ले रहे हैं। अगर ये कोरोना के मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल लेना बंद कर दे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक क्राइसिस डेवलप हो जाएगा। लेकिन बॉटम लाइन ये है, मैं आपके तवज्जुह से तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि अभी भी वक्त है कि अल्लाह ना करे कि हमारे यहाँ इंडिया जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए या इंडोनेशिया में जो आजकल सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए तमाम लोग जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, अपने घर वालों को। आपके यहाँ जो नौकर काम करता है उसको करें, जो आपके यहाँ मासियाँ काम करती है उनको वैक्सीनेट करें। और साथ साथ मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ NCOC से कि ऐसे लोग जिनके शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है उनको मैं पिछले 1.5-2 महीने से कह रहा हूँ कि उनको उनकी कम्युनिटी में जाके वैक्सीनेट करें। और कैन साइनो जो कि पाकिस्तान भी उसको यहाँ फिलिंग और उसकी पैकेजिंग कर रहा है पाक वैक के नाम से, उसको एक सिंगल डोज है वो लोकेलिटी में जाकर ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट होना बहुत जरूरी है, जिसके बाद ही तमाम चीजों को और इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वैक्सीनेट होने के बाद ही इन तमाम चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और इसको कंट्रोल करना अब हमारे ही हाथ में है और हुकूमत इस पे हमें सिर्फ सपोर्ट और इस तमाम चीजों को देखते हुए सख्तियां या फैसले कर सकती है और उसके बाद ही इन तमाम चीजों को कैसे कंट्रोल करना है वो हमारे हाथ में है और कोरोना वायरस को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करके ही खत्म किया जा सकता है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।